बिजली अगर बनेगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से बनेगी, जिनमें विंड बनेगी, सोलर बनेगी, पन भी बनेगी, कोयले से बनेगी। काम ख़राब हो जाता है लालच करके ना हम। आप जवाब गोल कर रहे हैं। नहीं गोल नहीं कर गया मैं, ऑनेस्टली हवाएं चलती हैं मानसून की। मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में हवाएं बहुत मशहूर हैं। क्योंकि अब देखें, जब तक जनाब वो कहते हैं बेवकूफ़ मौजूद है ना, तब तक हेरा फेरी करने वाला भूखा नहीं मर सकता। रोटी रख दें और एक साइड पर जैकेट रख दें तो आप डेफिनेटली रोटी की तरफ जाएंगे। भाई के लिए ये कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से ही दूसरे बिल्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्ड कर लूँ अपने आप को और दूसरे को वीक कर लूँ, आप भी वीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला भाई, और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उर्दू पॉइंट पे आपने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और हम तो इनके फ़ैन भी हैं, इनके अंदाज़ के, और जो ये स्टोरीज़ कवर करते हैं माशाल्लाह रियल स्टोरीज़ कवर करते हैं और हकीकत पर मबनी होती हैं। इसी वजह से मैं इनका फ़ैन हूँ और आज हम ये मिल गए हैं लिबर्टी में, और आज इनके साथ हम अपने टॉपिक पर इनका रिएक्शन लेने लगे हैं। और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि क्या आजकल हालात और वाक़या चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है काम, सारी चीज़ें, और बल्कि एंजॉय कर रहे हैं काम को जनाब। बाकी ये आप भाइयों का फीडबैक होता है, जो पसंद आता है तो बहुत शुक्रिया, इस वरना हम कोशिश ही कर रहे होते हैं सिंपल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया के एक गांव है मुदीरा, ठीक है, वहाँ पे उसने सोलर पैनल के ज़रिए 24 आवर फ्री बिजली प्रोवाइड कर रहा है, जबकि हम अपने पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे हमें महंगी भी मिल रही है और फिर भी हमें बिजली नहीं मिल रही। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया डे बाई डे अब खुद नए से नए तजर्बे कर रहा है और ख़ुद को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने तो रिवर्स गियर लगाया हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनाब आप देखें, पाकिस्तान को ना एक प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आप देखें ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इफेक्ट है, और सबसे कम हम कार्बन डिस्चार्ज करते हैं। यानी हम इतनी कार्बन यूज़ नहीं करते जितनी हमें उसके रिज़ल्ट सामने करना पड़ता है। अब देखें, फ्लड की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन का एस्टिमेटेड नुकसान हुआ है, $30 बिलियन का, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। तकरीबन 10-10, 20-20 साल पाकिस्तान को ये मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा उस पर आने के लिए। फिर बेशुमार और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी, अब देखें फ्लड की वजह से आप देखें इतनी किसी मुल्क की आबादी नहीं है जितनी हमारी बेचारी मुतासिर हो गई है। कितने ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी नहीं इतनी जितनी हमारी फ्लड की वजह से मुतासिर हो गया है। फूड शॉर्टेज, ईच एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान बेचारा किसी एक चीज़ पर काम नहीं कर पाता। उसकी वजह से हमारे में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। अब देखें, मैं दूसरी चीज़, अभी पाकिस्तान ने एक ऐलान किया है, जो हमारे वज़ीर हैं तवानाई और बिजली के, उन्होंने कहा जी कि बाहर के फ्यूल से कोई बिजली नहीं बनेगी। यानी बाहर से हम कोई भी अगर चीज़ मंगवा रहे हैं, चाहे कोयला भी, उससे बिजली नहीं बनेगी। बिजली अगर बनेगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से बनेगी, जिनमें विंड बनेगी, सोलर बनेगी, पन भी बनेगी, कोयले से बनेगी। यानी सब अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ही हम बनाएंगे। यानी हम स्टेप ले रहे हैं, लेकिन क्या करें कि लोगों की या दूसरे मुल्कों की जो कार्बन कंजम्पशन है उसकी वजह से हम ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, आपको नहीं लगता दुनिया में जितने भी कंट्री हैं वो एक रोड मैप बना के उस पर वर्क करते हैं और आने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पहले ही तैयारी करते हैं? तो हमारा तो वो सिस्टम है, जब हमारे सर पे पड़ती है तो हम फिर उस तरफ भागते हैं। तो ये हमारी खामी नहीं है, गलती नहीं है? देखें, मैं मानता हूँ कि हमारी ये गलती है अगर हम तब काम करते हैं या एक्शन लेते हैं जब हमारे सर पे पड़ जाए। वरना ऐसा है कि देखें, एक बंदा नहीं है जो पूरा मुल्क चला रहा है, या वो सोया रज़ाई लेके जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई है तब वो एक्शन करेगा। पूरी एक हायरार्की है, चेन है, जिसके साथ हम काम कर रहे होते हैं। ये एक फैक्ट है कि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं यूटिलाइज जिनको हम कर सकें। अगर हमारे ज़मीनी रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास पैसे नहीं कि हम उनको निकाल सकें। उसकी बेशुमार वजह हैं, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, फिर उसके बाद चेक एंड बैलेंस ना होना। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है ना थोड़ा सा
अब्दुल्ला भैया आपने ना मतलब ये सैलाब की बात की है, फ्लड की बात की है, तो मैं इंडिया अपने मुल्क के अंदर तकरीबन छोटे बड़े 4300 डैम्स बना चुका है, लेकिन जबकि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में छोटे बड़े तकरीबन 150 डैम्स मौजूद है, जिनमें से गिने चुने मेन 2-3 डैम्स बड़े मौजूद हैं हमारे पास। तो देखें इंडिया में अगर फ्लड का कोई इशू होता है तो उन्होंने डैम्स इतने बना लिए हैं कि उनके वो कवर कर जाते हैं उस चीज़ को। तो यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह फील्ड में वर्क करते हैं, आप हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हम क्यों नहीं इस पर वर्क कर सके आज? जनाब ऐसा है कि अब देखें, मैं आपको ऐसे बताता सिर्फ हूँ। एक डैम नहीं हम बना सके, कालाबाग डैम नहीं बना सके। अब कालाबाग डैम आप छोड़ें, इसके अलावा जो और भी जो बन सकते थे उनके ऊपर भी हम सोचा जा सकता था, लेकिन नहीं हो सका। उसकी वजह से है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। एक साइड पर मैं आपको कहता हूँ, आपको 2-4 दिन भूखा रखता हूँ, खाना नहीं देता। दूसरी साइड पर मैं एक अच्छी जैकेट सूट रखता हूँ, आपको कहता हूँ कि भाई आपके पास एक ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चुन लें। आप भूख से मर रहे हैं, आप कैसे जैकेट को इंतखाब कर सकते हैं? आप खाने पर जाएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे। खाने पर जाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप जैकेट पहन लें, जैकेट पहन लेंगे तो फिर भी नुकसान है, आप भूख से मर जाएंगे। तो प्रायोरिटी क्या थी? फूड। फूड शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में, देखें आए रोज़ सैलाब आए होते हैं, फ्लड आए होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड शॉर्टेज हो जाती है। और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा फोकस एक साइड पर हो नहीं पाता। बेसिकली पहले जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिर डैम की तरफ कोई जा ही नहीं पा रहा। लेकिन इमरान खान, थैंक यू आपका कि आपने एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया और अभी डैम बन रहे हैं छोटे बड़े जो हैं, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। आपको ये कमी कहाँ नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर, सियासतदान या क्या कमी है? डेफिनेटली जनाब, स्टेबिलिटी जो है ना, सियासी स्टेबिलिटी वो होना बहुत ज़रूरी है। जब वो नहीं होती तो जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, जो सनत का पहिया है वो ठीक तरह से चलता नहीं है, क्योंकि उनको ये होता है कि आज जो हमें रिलीफ मिला है, कल को दूसरी गवर्नमेंट आके वो बंद कर दे। आज जो हमें पैकेज मिला है दूसरी बंद कर दे, तो जिसकी वजह से वो डरते रहते हैं बेचारे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है सियासत के अंदर। तो जैसे ही वो जनाब कायम होती है तो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर फ्लो में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन इंडिया में मौजूद है? जनाब करप्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब फ़र्ज़ करें मैं करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दूं, ये आपकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि आप बिल्कुल ही ना करें, वरना हम करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा उस प्रोजेक्ट में, उस काम में। वो कहेंगे हम क्यों करें। तो एटलीस्ट कुछ लोग जो अब्दुल्ला भाई, एक टाइम था कि इंडिया में हम समझते थे कि करप्शन ज़्यादा है, और 70 की दहाई, 80 की दहाई, 90 की दहाई को देखें तो पाकिस्तानी पैसा स्ट्रॉन्ग था, इंडिया का वीक था, ठीक है। तो लेकिन ऐसा क्या बदलाव हुआ या ऐसा क्या इंडिया ने खूबी अपनाई है कि वो आज तरक्की कर गया और पाकिस्तान पीछे रह गया है? मैं आपसे क्वेश्चन ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसके पीछे ये नहीं समझते कि आज तक हमारा कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका, जबकि इंडिया में करप्शन होते हुए वो एक रोड मैप पे चले हैं। बेशक करप्शन थी, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, वो डे बाई डे तरक्की करते गए, तो आज वो हमसे आगे हैं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो हमारी बड़ी फ्लक्चुएशन के अंदर से गुजरी होती है, स्टेबिलिटी नहीं है। यही एक मेन रीज़न होती है। आप देखें वहाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, करप्शन आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। आप पूरा टाइम देंगे ना जब गवर्नमेंट को, यानी एक दफ़ा पूरी हायरार्की ब्लड फ्लो पूरा गुजर के जब आता है ना दोबारा, तो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता काम बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती तो हायरार्की भी नहीं चलती, वो दूसरी गवर्नमेंट पर डाल देंगे, वो दूसरी पे काम कोई भी नहीं फिर करता। तो इस वजह से जनाब सियासी जो स्टेबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला भाई से छोटा सा आखिरी सवाल, और इसी सवाल से मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा नाजरीन, कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आज तक मुद्दत पूरी क्यों नहीं कर सका? मुख्तसर सा जवाब दीजिए। जनाब इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरा नाम हो, पाकिस्तान का नहीं। तो जबकि अगर पाकिस्तान का नाम होगा तो उसका भी नाम होगा डेफिनेटली, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे नाम से पाकिस्तान का नाम हो, जिसकी वजह से फिर काम ख़राब हो जाता है। लालच करके ना हम, आप जवाब गोल कर रहे हैं। नहीं गोल नहीं कर गया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपका, हम जो है ना लालच कर जाते हैं, जब कि सारे क्रेडिट मुझे ही मिले, दूसरी गवर्नमेंट ना ले जाए। आप देखें किसी और ने प्रोजेक्ट शुरू किया होता है, आपको नहीं लगता कि ये हवाएं चलती हैं तो वज़ीर आज़म ख़त्म हो जाता है या बदल जाता है या केस बन जाता है और वज़ीर आज़म को मतलब बरतरफ कर दिया जाता क्या कौन सी हवाएं चलती हैं? मानसून की? है? मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में हवाएं बहुत मशहूर हैं।
क्योंकि अब देखें जब तक जनाब वो कहते हैं बेवकूफ़ मौजूद है ना, तब तक हेरा फेरी करने वाला भूखा नहीं मर सकता। तो अब ऐसे बंदे जब मुसल्लत हो जाएं जो बेवकूफ़ हों, उनको पता ना हो कि पाकिस्तान हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं, वो फिर जो फ्रॉडी होते हैं या जो हेरा फेरी करने वाले होते हैं, वो फिर आपको ठग लेते हैं, आपकी जो वाइटल चीज़ें हैं वो कंज्यूम कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर आपको उसी लोप में रख देते हैं। जैसे आपको मैंने कहा एक साइड पे आपको भूख लगवा दें, रोटी रख दें और एक साइड पे जैकेट रख दें, तो आप डेफिनेटली रोटी की तरफ जाएंगे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नाजरीन से, व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर दे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। भाई मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और अगेन करूँगा। बाकी आपका कंटेंट जो है वो जिस तरह कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपका कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा बोलेगा बजाय कि मेरे लफ्ज़ों के। लेकिन फिर भी मैं भाई के लिए ये कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से ही दूसरे बिल्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्ड कर लूँ अपने आप को और दूसरे को वीक कर लूँ, आप भी वीक हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि एक दूसरे का सहारा बने और ख़ुद भी चढ़ते जाएं, उनको भी चढ़ाएं। आप मंजिल की जानिब सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इनको हौसला अफजाई मिले नया कंटेंट लाने की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।